Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU। तो दोस्तों हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले समझने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली इंडियन पॉलिटी इज़ ऑल अबाउट थ्री थिंग्स। अब ये तीन चीज़ है क्या क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया क्या गया है? इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करी गई है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करी गई है कि उनका काम क्या होगा, उनका जो भी फंक्शनिंग होगा उसके बारे में बात करी गई है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करी गई है, सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई है, एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में भी बात करी गई। तो मतलब और भी चीज़ों के बारे में बात करी गई, यानी बेसिकली इसमें बताया गया कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिस पे देश को चलाया जाए, कंट्री को गवर्न किया जाए, तो उन सभी चीज़ों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बात की गई है। सेकंड बात करें तो लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉज पास पास किए जा रहे हैं वो भी इंडियन पॉलिटी में ही आता है। नेक्स्ट, रूल्स एंड नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बेसिकली टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रूल्स एंड नोटिफिकेशन भी इशू किए जाते हैं। लाइक अभी कोविड पेंडेमिक की ही बात करें तो बहुत सारे रूल्स एंड नोटिफिकेशन इशू किए गए थे। फिर जो मतलब देश चलाने के लिए हितकर हो उसके फेवर में रूल्स एंड नोटिफिकेशन भी जारी किए जाते हैं। तो इस तरह से इन तीन चीज़ों के बारे में हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्राइमरली अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दिए गए हैं। अब ये रूल्स एंड प्रिंसिपल बताते हैं कि देश को किस तरह से गवर्न किया जाए, यानी हाउ अ कंट्री शुड बी गवर्न। फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो, हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंट्रोल्ड। और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, उस कंट्री के सिटीजन हैं, उनको क्या क्या राइट्स प्रोवाइड किए जाए, उनके क्या क्या अधिकार हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड विच एंजॉयज अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? वापस से आते हैं स्लाइड में। तो हमने बात करी इन तीन चीज़ों के बारे में। अब इंडिया में यहाँ पे लीगल हायरार्की है। लीगल हायरार्की में टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाई करता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी रूल्स या फिर लॉज पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के एग्रीमेंट में होना चाहिए। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। सिमिलरली जो भी रूल्स एंड नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया जा रहा है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल को वायलेट नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उनको वायलेट नहीं करना चाहिए। अब होगा क्या, यानी यहाँ पहले नंबर पे हायरार्की में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ जाएगा, यानी ये सर्वोपरि होगा। इसको देख के ही, इसके अकॉर्डिंग ही लॉज पास किए जाएंगे, रूल्स एंड नोटिफिकेशन इशू किए जाएंगे। सेकंड नंबर पे लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट हो जाएगा एंड थर्ड नंबर पे रूल्स एंड नोटिफिकेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अगर हम लॉ पास करते हैं, किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा अगर लॉ पास करी जाती है तो ये लॉ जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना चाहिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो जुडिशियरी के द्वारा इसे नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा, यानी इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। अब सिमिलरली रूल्स एंड नोटिफिकेशन जो भी इशू किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना चाहिए। तो लीगल हायरार्की में पहले नंबर पे हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड नंबर पे लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड थर्ड नंबर पे हमारा रूल्स एंड नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट हो गया। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी रूल्स एंड नोटिफिकेशन होगा वो एक तो लॉज को वायलेट नहीं करेगा, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट नहीं करेगा। अब लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तो वायलेट नहीं करेगा बट ये रूल्स एंड नोटिफिकेशन को वायलेट कर सकता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इन दोनों को वायलेट कर सकता है, यानी लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट को ही वायलेट कर सकता है और रूल्स एंड नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट को ही वायलेट कर सकता है। बट इन दोनों में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट नहीं कर सकता है। तो ये इस लीगल हायरार्की का मतलब हुआ और इस पॉइंट का मतलब हुआ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड विच एंजॉयज अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? पहले जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे तो उस टाइम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा था। तो यहाँ के लोगों की सेंटिमेंट्स, यहाँ के लोगों के फेथ्स, यहाँ के लोगों के एस्पिरेशन
के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। उन्हें रूल करना था और इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हो वो फ्रेम किया कर रहे थे। लॉज़ बनाए बनाए जा रहे थे। लेकिन जब इंडिया के द्वारा मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा बात करें तो जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने बखूबी ख्याल रखा इन चीज़ों का कि यहाँ के लोगों के फेथ एंड एस्पिरेशंस को ध्यान में रखा जाए। तो संविधान निर्माता ने मतलब जब भारत में संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो लोगों ने इसका बखूबी ख्याल रखा, संविधान निर्माताओं ने इसका बखूबी ख्याल रखा। अब ये क्या-क्या था, पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन की बात करें तो वो चाहते थे कि उन्हें मतलब वो इक्वालिटी चाहते थे। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इक्वालिटी की बात करी गई है। वो फ्रीडम चाहते थे तो लिबर्टी की बात की गई है। वो चाहते थे जस्टिस चाहते थे तो जस्टिस की बात की गई है। वो भाईचारा चाहते थे, ब्रदरहुड चाहते थे तो फ्रेटर्निटी की बात की गई है। अब जस्टिस पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, किसी तरह का जस्टिस हो, वो ये चाहते थे। सिमिलरली वो यहाँ के जो भी गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे इनडायरेक्टली। तो उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया, सबको इक्वल वोटिंग का अधिकार दिया गया। मतलब कोई भी आगे मतलब कोई ज़्यादा आगे नहीं हो, कोई ज़्यादा पीछे नहीं हो, तो उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया। सिमिलरली अब ये तो बात हो गया इस डॉक्यूमेंट्स ऑफ फेथ एंड एस्पिरेशन की। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड व्हिच एन्जॉयज अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी एंड एट द सेम टाइम इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इट क्लियरली डिफाइंस द एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंस और द वर्क फॉर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। इसका क्या मतलब हुआ वो समझते हैं पहले। तो बेसिकली अगर हम अपने स्टेट की बात करें इंडिया की तो हमारे यहाँ 3 मेन ऑर्गन्स हैं। कौन-कौन सा? एक तो लेजिस्लेचर हो गया, सेकंड एग्जीक्यूटिव हो गया और थर्ड जुडिशियरी हो गया। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर का काम है कि लॉज़ बनाना, यानी प्राइमरली इट इज़ अ बॉडी व्हिच इज़ इंटरेस्टेड इन मेकिंग लॉज़। तो लॉ जो भी होंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? ये इन जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास किए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये काम होगा एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशियरी का क्या काम है? जुडिशियरी बेसिकली जस्टिस दिलाएँगे लोगों को, जो भी लॉज़ पास किया जा रहा है, वो इनका जुडिशियरी का काम है कि जो भी ये लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ पास किया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के पास किया जा रहा है या फिर उससे हट के पास किया जा रहा है। फिर एग्ज़ीक्यूटिव अपने काम को देख रही है सही से नहीं, ये काम कर रहे हैं कि नहीं, तो ये काम देखना है जुडिशियरी का। तो बेसिकली जुडिशियरी जो है वो चेक करती है कि लॉ जो पास किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एग्रीमेंट में है कि नहीं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है कि नहीं। तो बेसिकली जुडिशियरी यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं, जुडिशियरी को द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये जो है वो मतलब ये जो जुडिशियरी इन सभी इन दोनों को देख रही है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि जुडिशियरी इन दोनों का ध्यान ख़्याल रखेगी। यानी ये देखेगी कि यहाँ से जो लॉ पास किया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, एग्ज़ीक्यूटिव काम कर रहा है कि नहीं, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन तीनों का जो भी बाउंड्रीज़ हैं, इनका जो भी एरिया है, वो स्पेसिफ़ाई किया गया है। सो ये पॉइंट हो गया, इट डिफाइन्स द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्क फॉर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। तो आई होप आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो हँसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।